दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह छाया घना कोहरा, यातायात की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घना कोहरा, फ्लाइट्स की उड़ानों पर भी असर पड़ा। दिल्ली में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, लोगों का सड़क पर अलाव के सहारे रात गुजारते हुए देखा गया। उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया कारण। पंजाब के बठिंडा में भी कोहरे का असर, फॉग लाइट के सहारे लोगों ने तय की दूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुश्किलें नहीं कम हो रही, प्रवर्तन निदेशालय ने तंज कसा। ईडी के समन पर सोमवार को नहीं पहुंचे सोरेन, आज पूछताछ के लिए हो सकते हैं पेश। जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की जा रही है पूछताछ, सोरेन के दिल्ली आवास पर भी पहुंची ईडी। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से ईडी ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए, जांच के दौरान मुख्यमंत्री सोरेन आवास पर नहीं थे मौजूद। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया दावा, कहा सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का रख सकते हैं प्रस्ताव। पटना में प्रवर्तन निदेशालय ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से 9 घंटे की पूछताछ की, जमीन के बदले नौकरी मामले में चल रही है जांच। ईडी की पूछताछ के दौरान लालू प्रसाद यादव की बेटी दफ्तर के बाहर रही मौजूद, लालू के बाहर निकलते ही समर्थकों में उत्साह। पटना के ईडी दफ्तर में पूछताछ के दौरान बेटी मीसा भारती ने लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की, ईडी पर लगाया लालू को परेशान करने का आरोप। पटना में लालू से ईडी की पूछताछ पर हंगामा, बवाल, आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मीसा भारती के सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक। आज तेजस्वी यादव से ईडी करेगी पूछताछ, जमीन के बदले नौकरी मामले में लेगी जानकारी। बिहार में नीतीश की नई कैबिनेट की हुई पहली बैठक, 5 फरवरी से बजट सत्र का पुराना फैसला रद्द, इसी हफ्ते कैबिनेट विस्तार, सीएम के पास ही गृह विभाग। बिहार में नई सरकार बनते ही एनडीए का पहला एक्शन, आरजेडी के स्पीकर को हटाने की तैयारी, बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। नीतीश ने कैबिनेट मीटिंग के बाद जेडीयू सांसदों से मुलाकात की, बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। 4 फरवरी को बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी, प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार जिले में करेंगी प्रशासनिक बैठक, इसी स्थान से राहुल गांधी ने शुरू की थी अपनी यात्रा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस नीतीश से मिले, एनडीए में नीतीश की वापसी के बाद पहली मुलाकात। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से खुश नजर आए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, बोले नीतीश अब कहीं नहीं जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की आई प्रतिक्रिया, बोले खड़गे साहब क्या बोलेंगे, देश को बर्बाद करने में कांग्रेस की भूमिका रही। आरएलजेपी के सांसद चंदन सिंह प्रिंस राज भी इस दौरान मौजूद रहे, एमएलसी भूषण कुमार भी नीतीश से मिले। पूर्व सीएम मांझी अपने विधायकों के साथ सीएम आवास पहुंचे, मंत्री संतोष सुमन भी साथ में मौजूद रहे, नीतीश कुमार से मुलाकात की। बजट सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार, आज होगी सर्वदलीय बैठक। संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट, विपक्षी दल भी रणनीति बनाने में जुटे। चंडीगढ़ में आज सुबह 10 बजे होगा मेयर का चुनाव, हाईकोर्ट ने तय की तारीख। चंडीगढ़ मेयर पद को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच मुकाबला, कांग्रेस आप गठबंधन की स्थिति मजबूत। न्याय यात्रा के दौरान बिहार में रैली का आयोजन, पूर्णिया में मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को संबोधित करेंगे। अमेठी में कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक, यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए पुलिस अधिकारी को बताया बीजेपी कार्यकर्ता। कासनगर में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, दर्जनों कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। गोवा में 6 से 9 फरवरी तक आयोजित होगा इंडिया एनर्जी वीक, 17 देशों से आएंगे 35,000 से ज्यादा मेहमान, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी। जम्मू के मीरान साहिब में एशियन स्कूल के नए परिसर का उद्घाटन समारोह में एलजी सिन्हा बोले, पीएम मोदी ने लौटाया देश का गौरव। पोरवोरिम में सीएसआर प्रोग्राम के तहत गोवा का विश्व बैंक, यूनिसेफ और
ईडीआई के साथ समझौता, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए। दिल्ली बीजेपी ने संगठन मजबूत करने की कवायद तेज की, कई सामाजिक हस्तियों ने पार्टी की ज्वाइन, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव भी मौजूद रहे। दिल्ली में कला उत्सव का आयोजन, एकलव्य स्कूल के छात्रों के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संवाद किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गोवा में बीजेपी ने बढ़ाई हलचल, प्रदेश चुनाव प्रभारी आशीष सूद ने विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस का कड़ा एक्शन, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठे। अवैध कब्जों के खिलाफ यूपी प्रशासन सख्त, ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने अपराधियों के साथ मिलकर कब्जे में जुटे अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए, सीएम ने रामलला के सामने साष्टांग प्रणाम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में किया आरती, विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए। अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाया गया स्पेशल फास्ट ट्रैक लेन, लोगों को रामलला के दर्शन करने में सहूलियत होगी। खगड़िया के अमरजीत कुमार कंधे पर अपने माता पिता को बैठाकर दर्शन के लिए लाए अयोध्या, जहां जहां से अमरजीत गुजरे वहां लोगों ने स्वागत किया। हरिद्वार से अयोध्या जाने वाली राम भक्तों की ट्रेन को मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखाई, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। गुजरात के सूरत में बनाया गया भगवान राम का 3D बैनर, भव्य रूप में दिखे भगवान राम। राम मंदिर की मजबूती को लेकर रुड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किया दावा, 2500 साल तक भूकंप से सेफ है राम मंदिर। 55 रुपए की चाय पर शबरी रसोई ने मानी गलती, अब आएगी नई रेट लिस्ट। राम मंदिर निर्माण को लेकर अच्छी खबर आई, निर्माण का काम फिर से होगा शुरू, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से काम को रोका गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दी गुड न्यूज, बोले घर की छत पर सौर पैनल लगाने वालों को नहीं देना होगा बिजली का बिल। दिल्ली सरकार ने नई सोलर पॉलिसी 2024 जारी की, 2027 तक घर की छतों पर सोलर पावर लगाने का लक्ष्य। अरविंद केजरीवाल ने सोलर पैनल को लेकर स्पष्ट की अपनी नीति, बोले 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों में अगले 3 साल में सोलर पैनल लगाना अनिवार्य। सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार के अलावा भी दिल्ली सरकार देगी राहत, सोलर पैनल लगवाने के दौरान 10,000 रुपए की सब्सिडी। कमर्शियल और इंडस्ट्री के लोग भी उठा सकेंगे इसका फायदा, दिल्ली सरकार इसके लिए बनाएगी सोलर पोर्टल। मथुरा जन्मभूमि सर्वेक्षण मामले में अब अप्रैल में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 2.5 महीने टली सुनवाई। अब्दुल्ला आजम खान के पासपोर्ट मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने गवाहों को जारी किया समन, आज पेशी। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 महीने की बच्ची को अपहरणकर्ताओं से 4 घंटे में छुड़ाया, मां को सौंपा। मेरठ के कैंटेरिया के टैंक से पार्ट्स चोरी करने वाली 5 महिलाएं गिरफ्तार, चोरी किए गए टैंक के प्रेशर पाइप बरामद। असम के बंगाईगांव जिले के कृतनपारा बाजार में भयंकर आग लगी, चपेट में आई 25 दुकानें। झारखंड के हजारीबाग में एक बार फिर मिले बाघ के पदचिन्ह, तलाश में जुटा वन विभाग। कोलकाता में चाइना के महावाणिज्य दूत झा लियू को दी गई विदाई, रंगारंग समारोह आयोजित हुए। गुजरात के राजपीपला को मिली स्वास्थ्य से जुड़ी सौगात, केंद्रीय मंत्री जयशंकर ने एम्बुलेंस सेवाओं को दिखाई हरी झंडी। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षी गठबंधन को लेकर दावा किया, कहा 2024 का चुनाव आते आते टूट जाएगा इंडिया गठबंधन। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य पर फूटा छात्राओं का गुस्सा, हिजाब पर टिप्पणी का विरोध किया। संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में मिला पहला स्थान, आईजीएनसीए ने की घोषणा।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल रिंग रोड परियोजना का किया शुभारंभ। 1,766 करोड़ रुपए परियोजनाओं की लागत। हरिद्वार में युवाओं को गांव से जोड़ने के लिए गांव चलो कैंपेन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। अकोला रेलवे स्टेशन पर पुलिस के जवान ने जान पर खेलकर बचाई यात्री की जान। घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई में इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे पर पीड़ितों के लिए विशेष प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में इजरायल और जर्मनी के काउंसिल जनरल के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर गरमाया नागरिकता कानून का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री शांतनु बोले, अगले एक हफ्ते में लागू हो जाएगा सीएए। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में विपक्ष का हंगामा। स्थायी समिति के गठन की मांग। आतंकी ग्रुप सिमी पर लगे प्रतिबंध को बढ़ाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज। जल्द शुरू होगा डोर टू डोर कैंपेन। गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों के साथ देश में 56 सीटों के लिए चुनाव घोषित। 27 फरवरी को होगा चुनाव। गुजरात में बीजेपी के 4 उम्मीदवार चुने जाएंगे निर्विरोध। भुवनेश्वर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा बचाओ समावेश को संबोधित किया। कहा, आप सभी के पास वोट देने का यह अंतिम मौका। मंड्या में विधायक रवि गनिगा का पोस्टर फटने से भड़के समर्थकों ने हंगामा किया। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। दिल्ली मेट्रो अथॉरिटी ने तुगलकाबाद मेट्रो कॉरिडोर का रंग बदलकर सिल्वर से गोल्डन किया। यात्रियों के लिए ट्रेन पकड़ने में होगी आसानी। आज से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से शुरू होगी नियमित फ्लाइट्स। सीएम धामी ने उद्घाटन वो करेंगे आज। गणतंत्र दिवस पर बेस्ट परेड करने के लिए दिल्ली पुलिस को मिला मार्चिंग कंटिंजेंट अवार्ड। महिला पुलिसकर्मियों ने किया था परेड का नेतृत्व। उधम सिंह नगर में सरकारी अस्पताल में शुरू हुआ अर्जुन नेत्र बैंक। सालों पहले अर्जुन नाम के मृत बच्चों की आंखें दान की गई थी। अनंतनाग के पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन को मिली अडानी ग्रुप से आर्थिक सहायता। दोनों हाथ न होते हुए आमिर गले से पकड़ते हैं बैट। आमिर दिव्यांगता के बाद भी जमकर प्रैक्टिस करते हैं। पैरों से बॉलिंग का करते हैं अभ्यास। सुल्तानपुर में बीजेपी सम्मेलन में शामिल हुए नंद गोपाल नंदी। कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गरुड़ेश्वर में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लैब का उद्घाटन किया। उपकरणों के बारे में जानकारी दी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए। रोहतक में सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे अपने पत्र का आवास। सीएम ने अपने गांव के लोगों से मुलाकात की। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। फतेहपुर में दोनों आंखें खोने के बाद भी युवक के पास नेट का एग्जाम पास किया। शारीरिक दिव्यांगता के बाद भी बना असिस्टेंट प्रोफेसर। सवाई माधोपुर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का हुआ भव्य स्वागत। जेसीबी से की गई पुष्प वर्षा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी किया गया। 22 जनवरी की शाम से आ रहे हैं धमकी भरे फोन। डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा, मुझे मिला था न्योता और मैं आपसी सौहार्द के लिए गया था अयोध्या। जिन्हें मेरा वहां जाने से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। पंजाब में आतंकियों में नकेल कसने के लिए उठाया गया बड़ा कदम। एनआईए ने तरनतारन विस्फोट मामले में एक मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क की। नोएडा के आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स ने लोगों से जमकर मारपीट की। 3 सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो वायरल।
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को झटका। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल चोटिल होने की वजह से नहीं खेलेंगे दूसरा टेस्ट।